हेलो पेरेंट्स। मेरा नाम राज है और मैं एडोनेक्स टेक्नोलॉजीज़ की तरफ से हूँ। तो बेसिकली हमारे स्कूल में एक नया एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है जो कि डीप एकेडमी हाइट्स में लॉन्च हुआ है, जो हमारे पेरेंट्स के लिए है। जो पेरेंट्स बेसिकली जो हमारे जो ऐप है वो है एडोनेक्स पेरेंट एप्लीकेशन। तो उसको हम कैसे डाउनलोड करेंगे, उसमें हम अपने कैसे यूज़र आई डी से हम उसमें लॉगिन करेंगे, तो वो प्रोसेस मैं आपको इस प्रॉपर वीडियो में समझाऊंगा ना। तो बेसिकली हमारा पर्पस क्या है इस ऐप का, तो स्कूल की जितनी भी वर्किंग होगी हमारी और टीचर्स की जितनी भी वर्किंग होगी वो ऐप पे होगी, और आप ऐप के थ्रू उसमें सारा डिटेल चेक कर सकते हैं, फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी अगर कन्वर्सेशन हो रही है, बातचीत करनी है आपको टीचर्स से, तो डायरेक्टली ऐप के थ्रू आप बात भी कर सकते हैं ना। अब हम ऐप को डाउनलोड कैसे करेंगे, हम प्ले स्टोर पे आएंगे। प्ले स्टोर पे हम यहाँ पे सर्च करेंगे एडोनेक्स पेरेंट। एडोनेक्स पेरेंट जैसे हम यहाँ पे सर्च करेंगे, हमारा सेकंड ऑप्शन रहता है एडोनेक्स पेरेंट। इसको हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करते ही ये ऐप ओपन हो जाएगा। अब इस ऐप में हम सब चीज़ों को अलाउ करेंगे और यहाँ पे स्कूल कोड पूछेगा। स्कूल कोड में हम डालेंगे DH डालते हुए ये आगे हमें सेकंड पेज पे ले जाएगा। सेकंड पेज पे यहाँ पे आपको यूज़र आईडी यहाँ पे आपका मेंशन करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक डेमो दिखा रहा हूँ। ना जैसे मैंने यहाँ पे एक डेमो डाला है, और ये डेमो डालने के बाद हम यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड बेसिकली मेरा क्या रहेगा, पासवर्ड मेरा रहेगा स्टूडेंट स्टूडेंट 1 2 3। ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरा डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। तो जब भी आपको यूज़र आईडी एंड आपका पासवर्ड मिलेगा तो आप डायरेक्टली इस पर लॉगिन करेंगे। स्कूल का आईडी पासवर्ड जो आपका पर्सनल आईडी पासवर्ड है वो आपको टीचर्स, जितने भी टीचर्स हैं वो आपके डायरी में मेंशन करके दे देंगे। आपके बच्चे के उस डायरी में मेंशन होगा फर्स्ट पेज पे, तो आपको वहाँ से यूज़र आईडी मिल जाएगा, पासवर्ड भी उसमें मेंशन होगा। तो जैसे आप यूज़र आईडी डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे और साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक होने के बाद वो लोडिंग लेगा। लोड करने के बाद वो यहाँ पे न्यू पासवर्ड कंफर्म करेगा। तो न्यू पासवर्ड में आप अपना न्यू पासवर्ड यहाँ पे बनाएंगे। मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक सिंपल पासवर्ड बना रहा हूँ। आप अपने हिसाब से आपका जो भी पासवर्ड होगा आप यहाँ पे बनाएंगे और फिर अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद वो फिर से लॉगिन मांगेगा। फिर से हम फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे। वहाँ पे हम सिंपल सा DH यहाँ पे फिर से एंटर करेंगे और प्रोसीड करेंगे ना। आगे फिर हमारा फिर से यहाँ पे यूज़र आईडी मांगेगा। तो यूज़र आईडी आपके डायरी पे जो मेंशन है, हाँ, जो हमने पहले डाला था, हम यहाँ पे फिर से वही डालेंगे ना। अब यहाँ पे हम जो पासवर्ड क्या डालेंगे, जो मैंने नया बनाया है, जो पासवर्ड मैंने नया बनाया है हम उसको यहाँ पे डाल के साइन इन करेंगे ना। जैसे मेरा अभी यहाँ पे साइन इन हो गया है। साइन इन होने के बाद ये मेरा पासवर्ड यहाँ पे सेव हो गया है, और साइन होते ही मुझे यहाँ टॉप पे आपके बच्चे का नाम, क्लास और उसका एडमिशन नंबर यहाँ पे शो करने लगेगा ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर टॉप पे एक प्रोफाइल का बना हुआ है जहाँ पे इसका नाम लगा है, स्टूडेंट का नाम लिखा है आदित्य राम वर्मा। हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही माई प्रोफाइल, रिफ्रेश, स्कूल कॉन्टैक्ट, सेटिंग्स, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे ना। फिर हम इसको हटाते हैं, हम अपने डैशबोर्ड पे आते हैं। अब डैशबोर्ड पे क्या होगा, डैशबोर्ड पे यहाँ पे आप देखेंगे अटेंडेंस। अब जैसे अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे, जो टीचर्स यहाँ पे अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं वो अटेंडेंस यहाँ पे आपको शो करेगा। तो शो करेगा यहाँ पे आपको प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव और आपका हाफ डे जितना भी होगा वो यहाँ पे आपको शो करेगा ग्रीन कलर से। तो ये जो क्लास टीचर्स है वो डेली बेसिस पे अटेंडेंस मार्क करेंगे, जो आपको यहाँ पे शो करेगा ना। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे होमवर्क। अब होमवर्क में बेसिकली क्या आएगा, टीचर जितना भी होमवर्क अपडेट करते हैं, चाहे आपके क्लास टीचर हों, सब्जेक्ट टीचर हों, वो यहाँ पे आपको होमवर्क शो करेगा सब्जेक्ट वाइज। आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे वो होमवर्क दिख जाएगा। ऑल्सो अगर उन्होंने कोई अटैचमेंट लगा रखा है तो आप डायरेक्टली अटैचमेंट को ओपन करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा आएगा परफॉर्मेंस।
अब परफॉर्मेंस में हमें क्या शो करेगा, अभी जैसे हमारे यूनिट टेस्ट होंगे, हाफ ईयरली होंगे, जो उसके मार्क्स होंगे वो डायरेक्टली आपको ऐप पे शो करा दिए जाएंगे। तो डायरेक्टली ऐप के थ्रू आप डायरेक्टली यहाँ पे स्टूडेंट अपने बच्चे की मार्क्स देख सकते हैं, उसका रिपोर्ट कार्ड चेक कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे अप्लाई लीव्स का एक ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। हाँ, अब अप्लाई लीव्स का मतलब क्या होता है कि अगर जैसे आपको आपके बच्चे की छुट्टी लगानी है तो हम क्या करेंगे, अप्लाई लीव्स पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे टाइप लेंगे, आपको कैसे है, सिक लीव है, ट्रैवल है या फिर कहीं उधर जा रहे हैं, उस पर क्लिक करेंगे, डेट चूज़ करेंगे। सपोज मुझे कल की छुट्टी लेनी है, यहाँ मैं क्लिक कर दूँगा, यहाँ पे अपना रीज़न मेंशन करूँगा और यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर दूँगा। अप्लाई करते ही बेसिकली यहाँ पे एक लीव मेरी अपडेट हो गई, यहाँ पे मुझे इसका स्टेटस दिखाएगा और ये मेरी क्लास टीचर के पास चली जाएगी। तो क्लास टीचर ये देखेंगे और उसको फिर अप्रूव कर देंगे। तो इस तरह आप बच्चे की यहाँ पे लीव लगा सकते हैं। लीव जो आप लगाएंगे वो एक दिन पहले लगाएंगे, मतलब जैसे आपको नेक्स्ट कल हॉलीडे लेना है, छुट्टी लेनी है, तो आप आज मॉर्निंग में ही ये लीव अप्लाई कर देंगे, जिससे टीचर्स के पास ये नोटिफिकेशन चला जाए, वो उसको देख लें और फिर वहाँ पर वो अप्रूव कर दें। नेक्स्ट मेरा ऑप्शन है कैलेंडर। अब कैलेंडर में मुझे क्या शो करेगा, कैलेंडर में बेसिकली हमें यहाँ पे शो करेगा जो भी आपका स्कूल में एकेडमिक कैलेंडर अपडेटेड है, जिसमें एग्जामिनेशन, समर कैंप, एक्टिविटीज़ हैं, हॉलीडेज़ हैं, वो सारे आपको यहाँ पे कैलेंडर में शो करेंगे। वैसे आप ये चेक कर सकते हैं फ्रॉम 21 से लेके 30 तारीख तक हमारा समर कैंप है, तो समर कैंप मेरा यहाँ पर अपडेटेड है। तो इस तरीके से जितनी भी हॉलीडेज़ होंगी, इवेंट होंगी, आप डायरेक्टली यहाँ पर चेक कर सकते हैं ना। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पे हमें फ़ीस का एक ऑप्शन मिल जाता है, हम फ़ीस पे क्लिक करते हैं, फ़ी पे क्लिक करते हैं। तो डायरेक्टली मुझे यहाँ पे बच्चे की फ़ीस दिख जाएगी। तो बच्चे की आपको फ़ीस पे करनी है, जिस भी मंथ की फ़ीस पे करनी है, डायरेक्टली उस मंथ को क्लिक करेंगे, पे नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे, आप कोई भी डाल सकते हैं। पिन कोड आपका बाय डिफ़ॉल्ट अपडेटेड रहेगा क्योंकि आपने पहले ही दे रखा है। पे नाउ पे क्लिक करेंगे, वो हमें पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। पेमेंट गेटवे पे ले जाके हम डायरेक्टली वहाँ पे यूपीआई के थ्रू अपना फ़ी पेमेंट कर देंगे। तो इससे हमें प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पे हम डायरेक्टली मेरा फ़ी पेमेंट अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे डायरेक्टली स्कूल में भी अपडेट हो जाएगा, आपको वहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मेरा पेज लोड हो रहा है यहाँ पे, तो जैसे मेरा पेज लोड हो जाएगा, मुझे यहाँ पे फ़ी पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। हम डायरेक्टली यूपीआई के थ्रू आप अपना फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, जैसा भी ऑप्शन होगा आप डायरेक्टली उसके थ्रू यहाँ पे फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। तो फ़ी पेमेंट से क्या होगा, डायरेक्टली आपको स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है फ़ी पेमेंट करने के लिए, आप डायरेक्टली वंस एक क्लिक में ही अपना फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करिए, ऐप पे डाउनलोड पे क्लिक करते ही बेसिकली हम वहाँ पे ऑप्शन आएगा, ऑप्शन पे क्लिक करके आप डायरेक्टली फ़ी पेमेंट कर सकते हैं।